देश का सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स और रेलवे हर सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हुए। लेकिन बजट के इन आंकड़ों के बीच एक ऐसा संकेत छिपा है जो हर आम रेल यात्री की जेब से जुड़ा है। क्या आने वाले दिनों में रेल टिकट महंगी हो सकती हैं? क्या जनरल और स्लीपर क्लास पर असर पड़ेगा? आज इसी सवाल का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले एक जरूरी बात, पहले देश में रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे, लेकिन अब रेलवे भी यूनियन बजट का हिस्सा है। रेलवे को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ मानती है। इस बजट में रेलवे और इंफ्रा सेक्टर को मिलाकर ही कुल कैपेक्स का करीब 47% हिस्सा दिया गया है। यानी सरकार का फोकस साफ है, कनेक्टिविटी, स्पीड, कैपेसिटी। आते हैं उस आंकड़े पर जिसे टिकट बढ़ोतरी की अटकलें लग रही है। सरकार ने बजट दस्तावेज में बताया, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने पैसेंजर टिकट से करीब 80,000 करोड़ रुपए कमाए। वहीं 2026-27 के लिए यह अनुमान बढ़कर 87,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, अगर यात्रियों की संख्या वही रहती है और कमाई बढ़ाने का अनुमान है, तो क्या इसका मतलब है टिकट के दाम बढ़ सकते हैं? यही वो सवाल है जिस पर अब चर्चा तेज हो गई है। एक बात साफ समझिए, बजट में टिकट बढ़ाने का कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया। ये सिर्फ अनुमान और विश्लेषण है। रेल टिकट बढ़ाने या ना बढ़ाने का अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड करता है। रेलवे ये तय करता है कि जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, AC कोच या प्रीमियम ट्रेन पर कितना और कहां असर पड़ेगा। मुमकिन है किराया ना बढ़े, या सिर्फ कुछ रूट्स और क्लास तक सीमित रहे, या फिर सिर्फ प्रीमियम ट्रेनों में बदलाव हो। फिलहाल आम यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस बजट के सबसे बड़े रेलवे ऐलान की भी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनका मकसद है बड़े शहरों को औद्योगिक इलाकों से जोड़ना, IT हब्स को मैन्युफैक्चरिंग जोन से जोड़ना, धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों तक तेज पहुंच बनाना। कॉरिडोर्स के जरिए जिन प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा उनमें शामिल है मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी। यानी देश की फाइनेंशियल हब, IT हब और इंडस्ट्रियल बेल्ट एक नए रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे। सरकार का दावा यह है कि सफर तेज होगा, लॉजिस्टिक्स सस्ते होंगे, रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्रीय विकास को रफ्तार मिलेगी। जानकार ये मानते हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ सफर नहीं बदलते, बल्कि अर्थव्यवस्था की दिशा को भी बदलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए रेलवे को चाहिए ज्यादा निवेश, ज्यादा मेंटेनेंस और ज्यादा रेवेन्यू। इसलिए यात्री किराए को लेकर अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बजट में रेल टिकट बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आंकड़े संकेत जरूर दे रहे हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अंतिम फैसला रेलवे के हाथ में है। जैसे ही रेलवे टिकट को लेकर कोई आधिकारिक फैसला रखेगा, सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या रेल टिकट बढ़ने चाहिए? सरकार को आम यात्रियों को राहत देनी चाहिए? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब।